ऑस्ट्रेलिया जुलाई 2025 इनटेक की आज बात करूंगा कि स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी कर रही हैं, क्या चैलेंज आ रहे हैं, कब अप्लाई करना है और स्टार्ट जो कैपिंग की भी चर्चा हो रही है उसका भी क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जुलाई 2025 इनटेक में क्या कैपिंग होगी या नहीं होगी या इसका क्या सिनेरियो रहने वाला है, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में अब फेब इनटेक क्लोज हो चुका है और जुलाई इनटेक के लिए अब स्टूडेंट्स ने कमर कस लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुलाई इनटेक में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जो 2024 पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि आप इमीडिएटली जुलाई इनटेक की सीओई लेके अपनी फाइल एम्बेसी तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि आगे अगर आप जाएंगे तो आगे आपको जुलाई इनटेक की ऑफर्स नहीं मिलेंगी। जैसे ही मार्च ख़त्म होगा उसके बाद रिजल्ट्स आने के बाद जो फ्रेश 2025 स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसीलिए ये बेस्ट टाइम है, आप अपनी ऑफर ऑप्शंस वो भी एक जगह मत अप्लाई कीजिए, कम से कम 2-3 बैकअप जरूर लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स की क्या कोशिश रहती है, हमेशा वो टारगेट करते हैं कि हमने मेलबर्न जाना है, सिडनी जाना है, क्योंकि वहाँ पर उनके कोई ना कोई रिलेटिव रहते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप थोड़ी सी समझदारी से चलें तो जैसे आप ब्रिस्बेन भी, वो भी मेट्रो सिटीज़ में ही आता है जैसे मेलबर्न सिटी, और ब्रिस्बेन में आपको पता है 2032 में ओलंपिक गेम होने वाली है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ हो रही है। वहाँ आसपास के लैंड के रेट बहुत बढ़ चुके हैं और उसके आसपास बहुत सारे जैसे गोल्ड शाइन ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो आपको रीजनल पॉइंट्स भी देते हैं। और उसका भी जैसे कि हमारे यहाँ लगा लीजिए चंडीगढ़ है, उसके आसपास है मोहाली है, जीरकपुर है, तो ऐसे आसपास ही पड़ते हैं बहुत सारे एरियाज जो कि 30 से 45 मिनट्स की ड्राइव पे ही हैं। वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा, क्योंकि अब ब्रिस्बेन में काम भी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है उनको वहाँ पर वर्कर्स की भी ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम रोल प्ले करते हैं जब वो और जॉब्स करते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी जॉब्स भी ले सकते हैं, उनको जॉब का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड बेनिफिट जो मैं बताता हूँ ब्रिस्बेन के सराउंडिंग एरियाज में मिलेगा आपको, वहाँ पर रीजनल के भी पॉइंट्स मिलते हैं और रीजनल के पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको, पीआर में भी हेल्प होगी। और यहाँ पर वीज़ा सक्सेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी इमिग्रेशन है वो खुद ही कह रही है गो फॉर रीजनल, यानी कि वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में चाहते हैं कि इसको बसाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं मेलबर्न में या सिडनी में है। तो ब्रिस्बेन में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जुलाई इनटेक में आप अप्लाई करेंगे तो रीजनल एरिया को टारगेट करो। वहाँ पर आपका अगर मान लो ऑप्शन मेलबर्न भी है तो भी आप सेकंड ऑप्शन कोई एडिलेड में कर लो, ब्रिस्बेन में कर लो, पर्थ में कर लो, कई और ऑप्शंस आपके पास हैं जहाँ पर कि अगर आप इवन कैनबरा में भी करते हो, पर्थ में, एडिलेड में, तो यहाँ पर ये भी रीजनल ए सेंटर्स में ही आता है, तो यहाँ भी रीजनल आपका काउंट होगा। इसलिए बेनिफिट है कि वहाँ पर आपको वीज़ा सक्सेस भी ज़्यादा रहेगी और अगर आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो बाकी आपको पीआर के बेनिफिट भी रहेंगे और अब आप वहाँ पर इजीली सेटल भी हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है कि एक तो वेट नहीं करनी है, इमीडिएटली अप्लाई कर दो और अभी से आप अपनी तैयारी शुरू करोगे तभी आपको पता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 3 मंथ ओल्ड फंड मांगती है और आपको विद सोर्स आपके जो बिजनेस के प्रूफ है सारी चीज़ें अभी से तैयार करनी पड़ेंगी और तभी आप अपने 3 मंथ्स ओल्ड फंड भी कर पाओगे और आप जुलाई इनटेक को कैच कर पाओगे। अगर आपने थोड़ा डिले कर दिया उसके बाद आप जुलाई इनटेक को भी कैच नहीं कर पाओगे और जुलाई इनटेक में हमें उम्मीद है कि वीज़ा सक्सेस अच्छी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि थोड़ा हाउसिंग क्राइसिस आया हुआ है, तो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी इलेक्शन भी है इस साल में, तो अपोजिशन पार्टीज ये गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रही हैं कि इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी सही ना होने के कारण ये हाउसिंग क्राइसिस आया हुआ है। तो इसलिए अब हो सकता है कि गवर्नमेंट कैपिंग भी अनाउंस कर दे, तो जैसे ही कोई इसके ऊपर भी अपडेट आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना के कंप्लीट आपको सिनेरियो बताएंगे। फिलहाल ये सिनेरियो ये कि स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रीजनल एरिया में अप्लाई करके अपनी ऑफर्स लेके रखनी चाहिए और कम से कम 2 या 3 जगह जरूर अप्लाई करना चाहिए, ताकि अगर एक जगह भी आपको जीटी क्लियर नहीं होता साइमल्टेनियसली वही डॉक्यूमेंट आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में देने, तो वहाँ भी देख के आप अपने जीटी क्राइटेरिया क्लियर करा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फीस जो जानी है वो आफ्टर जब आपका जीटी क्लियर होता है उसके बाद ही मोस्टली इंस्टीट्यूट्स आपसे फीस मांगते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में जरूर अप्लाई करें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.